नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, और ये मेरा पार्ट 2 वीडियो रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। मैं पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निपटाता है? वो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसको कौन निपटाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है कि प्रथम उपराष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का जो कार्यभार है ये कौन संभालेगा दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है दोस्तों तो उपराष्ट्रपति। याद रखिए कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। याद रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 74(1) में, अनुच्छेद 74(1) में अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है। किसमें की गई है दोस्तों? तो अनुच्छेद 74(1) में की गई है प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था। नेक्स्ट है कि प्रथम प्रधानमंत्री थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है कि प्रथम उप प्रधानमंत्री थे दोस्तों तो वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करता है। याद रखिए कि मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का जो काम है ये प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। याद किया कि मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। याद रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई दोस्तों। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। और सबसे अधिक बार बजट कौन पेश किया था? तो मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वाजपेयी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वाजपेयी। नेक्स्ट है कि यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था तो 1977 में। याद रखिएगा कि यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था 1977 में। अच्छा, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 24 अक्टूबर 1945 को। याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था, और यूएनओ का जो मुख्यालय स्थित है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे तो वीवी गिरी। याद रखिएगा कि पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। नेक्स्ट है कि एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे दोस्तों तो चौधरी चरण सिंह। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे तो चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को। याद रखिए कि राज्यसभा का जो गठन है ये 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। नेक्स्ट है कि लोकसभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 6 मई 1952 को। 6 मई 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था, और 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि संघ सरकार का विधानमंडल है
तो लोकसभा, ठीक है। लोकसभा जो है ये संघ सरकार का विधानमंडल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि संसद का निम्न सदन है दोस्तों, तो लोकसभा। संसद का निम्न सदन है लोकसभा। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है कि संसद का अस्थायी व उच्च सदन है राज्यसभा। याद रखिएगा कि संसद का अस्थायी व उच्च सदन है राज्यसभा। नेक्स्ट है कि लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है, तो क्रमशः 552 तथा 250। याद रखिएगा कि लोकसभा में 552 हो सकता है अधिकतम सदस्य, उसके बाद राज्यसभा में 250 हो सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है दोस्तों, तो 6 वर्ष। याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। नेक्स्ट है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है दोस्तों, तो 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 5 वर्ष। नेक्स्ट है कि प्राक्कलन समिति में सदस्य है 30 लोकसभा के। याद रखिएगा कि प्राक्कलन समिति में सदस्य हैं 30, लेकिन लोकसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा है दोस्तों 25 वर्ष। याद रखिएगा कि लोकसभा का है 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु कितना सीमा है? तो 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट है कि लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संकट काल की स्थिति में। याद रखिएगा कि लोकसभा की जो अवधि है ये बढ़ाई जा सकती है, लेकिन संकट काल की स्थिति में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई 1969 में। याद रखिएगा कि पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई 1969 में। नेक्स्ट है कि राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता क्रमशः कमलापति त्रिपाठी तथा राम सुभग सिंह। याद रखिएगा कि राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी जो थे ये राज्यसभा के विपक्षी नेता थे, और लोकसभा में राम सुभग सिंह। नेक्स्ट है कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। याद रखिएगा दोस्तों कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, यानी कि लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है दोस्तों, तो महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग प्रक्रिया है, जो अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है, तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ही दी जाती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये गलत है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5 लाख रुपये, अभी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है ये है 4 लाख रुपये। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5 लाख और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है 4 लाख रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है दोस्तों 35 वर्ष। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 35 वर्ष। नेक्स्ट है कि लोकसभा भंग करता है तो राष्ट्रपति, अनुच्छेद 85 के तहत। याद रखिएगा कि लोकसभा भंग करता है, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट है कि मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 72 के अनुसार। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, एम हिदायतुल्लाह। याद रखिएगा कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, तो एम
एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा कि संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो देखिए दोस्तों, सवाल यहाँ पे बोल रहा है, देखिए सवाल है कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो क्रमशः 2, ठीक है, 2 और 12। याद रखिएगा कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 मनोनीत करने का शक्ति पास किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ये राष्ट्रपति करता है, यानी कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रिमंडल। याद रखिएगा कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल करते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है तो प्रधानमंत्री के परामर्श से। याद रखिए कि प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत की घोषणा करता है राष्ट्रपति, यानी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, यानी कि वो कार्यकाल में थे और उनकी मृत्यु हुई थी। कौन कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। याद रखिएगा कि वीवी गिरी जो थे ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी, तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट है कि दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है, तो राष्ट्रपति जारी करता है, ठीक है दोस्तों। यानी दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन, ये जो ज्वाइंट सिटिंग है ये अनुच्छेद 108 में वर्णित किया गया है। किसमें दोस्तों, तो ज्वाइंट सिटिंग जो है ये अनुच्छेद 108 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं, तो बहुमत के आधार पर। याद रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन में निर्णय जो है ये किस आधार पर लिए जाते हैं, तो बहुमत के आधार पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है तो संचित निधि द्वारा। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन जो है ये प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू हुआ था, तो पंजाब में 1951 में लागू हुआ था। याद रखिएगा कि प्रथम राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 356 में है। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, पंजाब में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1951 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है, तो न्यूनतम अवधि 6 माह है और अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के तहत। याद रखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति संभालता है दोस्तों। याद रखिए कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है ये एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। याद रखिएगा कि जीवी मावलंकर जो थे ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। ठीक है, यानी राज्यसभा के कितने सदस्य? तो 1/3 सदस्य जो है ये प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है कि राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी तो वी.एस. रामा देवी। वी.एस. रामा देवी जो थी ये राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में दोस्तों। याद रखिएगा कि वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट जो है ये किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों कि दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है हत्या से। याद रखिएगा कि दंड संहिता की जो धारा है 302 ये संबंधित है हत्या से। नेक्स्ट है कि धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। ठीक है दोस्तों, और वित्त विधेयक परिभाषित है तो अनुच्छेद 112 में। देखिए, धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में और वित्त विधेयक जो है ये परिभाषित है अनुच्छेद 112 में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। और धन विधेयक का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 110 में किया गया है, यहाँ पे हमको बता दिए हैं। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है तो केवल 14 दिन तक। यानी धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है केवल 14 दिनों तक। नेक्स्ट है कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है राष्ट्रपति की। याद रखिए कि धन विधेयक जो है ये लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। किससे? तो राष्ट्रपति से। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा और वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगाया गया है। याद रखिएगा। तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल को घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में। याद रखिएगा कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है तो अनुच्छेद 153(2) के द्वारा। याद रखिएगा कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है अनुच्छेद 153(2) के द्वारा। नेक्स्ट है कि राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है दोस्तों विधानसभा को। नेक्स्ट है कि राज्य की शक्ति निहित होती है तो राज्यपाल में। याद रखिए कि राज्य की जो शक्ति है ये राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि राज्य कार्यपालिका का प्रधान है राज्यपाल। याद रखिए कि राज्य कार्यपालिका का प्रधान है राज्यपाल। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है दोस्तों विधानसभा। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल का अस्थायी व उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। याद रखिए कि राज्य विधानमंडल का अस्थायी व उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। नेक्स्ट है कि विधानसभा में राज्यपाल कितने आंगल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है तो केवल 1। यानी विधानसभा में राज्यपाल
कितने आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो केवल एक दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल दोस्तों। देखिए, अगला सवाल है कि विधानसभा के न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है, तो 60 होती है न्यूनतम और अधिकतम होती है 500। यानी विधानसभा के न्यूनतम 60 और अधिकतम सदस्य 500 संख्या होती है। नेक्स्ट है कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 सदस्य। याद रखिए कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 सदस्य। नेक्स्ट है कि राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है दोस्तों, तो 30 वर्ष और 25 वर्ष। याद रखिए कि विधान परिषद और विधानसभा पद के लिए, तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है, तो विधानमंडल द्वारा। याद रखिए कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया और अध्यादेश जो है ये मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है दोस्तों, तो 6 माह होता है। याद रखिएगा कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल है, अंतर है, ये 6 महीने का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के तहत। याद रखिएगा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है और ये जो है ये अनुच्छेद 370 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है, तो मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। कौन होता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है कि लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन का हुआ था, 1976 में हुआ था, तो लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। आज का लास्ट सवाल है दोस्तों कि संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है 6 माह तक। याद रखिएगा कि संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है 6 महीने तक। ठीक है दोस्तों, तो हमने दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का हम लोग टोटल सवाल कर चुके हैं और ये पार्ट 2 हो गया और ये पार्ट 3 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।